जो स्त्री शादी के पहले किसी पुरुष का स्पर्श कर ले उसे कुलटा कहते हैं। क्या कहते हैं? कुलटा। और सामान्य भाषा में कहूं तो वैश्या। कुलटा हैं वो लोग जो शादी के पहले पर पुरुष से चिपकती हैं, जो पुरुषों से टच में रहती हैं, चाहे मेरा बॉयफ्रेंड है, मेरा ये फ्रेंड है, फलाना है, होने वाला तुम्हारा पति। आजकल तो शादी के पहले फोटो खिंचाने का बड़ा शौक है। होने वाले पति से पहले ही तुम गले मिल लेती हो, फोटो खिंचा लेती हो। शादी की अभी तुम्हारी शादी नहीं हुई, कैसे मान लिया जाएगा कि वो तुम्हारा पति है? तो उस मर्द से तुम चिपक रही हो, क्या ये शास्त्रोक्त सही है? ये लक्षण किसी वैश्या के हो सकते हैं, एक पतिव्रता नारी के ये लक्षण नहीं है। वो तो शादी के विवाह जिस पुरुष को देखती है मरते दम तक उसे भगवान मानकर पूजती है। ये कल्चर है हमारा। ये जो फैशन के नाम पर, फोटो सेशन के नाम पर आप लोग जो उल्टी सीधी फोटो खिंचवाकर और फिर शादी में कटआउट बाहर लगवा देते हैं, ये केवल अमर्यादित अव्यवस्था है समाज की। माँ बाप भी मूर्ख हैं, बेटियां मूर्ख नहीं है। बेटियों का क्या कसूर है? माँ बाप ही जा फोटो खिंचवा, चिपक के खिंचवाना। समाज में जेठ है, ससुर है, सारी दुनिया देखती है, तुम्हें लाज नहीं आती? जरा जरा से कपड़े पहन के तुम फोटो खिंचवा लेती हो। कितनी अव्यवस्था फैला दी फैशन के नाम पर साहब, कितनी अव्यवस्था फैला दी। आपको अच्छा लगे तो लगे, हम रोकने तो आएंगे नहीं आपको, पर जो उचित है वो तो कहना ही पड़ेगा। एक पतिव्रता नारी वो है, अच्छा बताओ, जिससे आपका विवाह होना है, आप कहती हो ये तो मेरा होने वाला पति है ना, पति तो नहीं हुआ ना। क्यों जी? होने वाला ही तो है, हुआ तो नहीं है। कई बार तो आई करीब बारातें लौट जाती हैं। फिर किस दावे से कहती हो चलो आपका विवाह हो जाए? अच्छा है, लेकिन फिर भी एक मर्यादा, शास्त्र इसकी अनुमति नहीं देता। मेरे राम ने सीता माँ को पहले ही पसंद कर लिया था, सीता माँ ने राम को पहले ही पसंद कर लिया था, लेकिन ये नहीं कि पसंद कर लिया तो अब चलो फोटो खिंचवा लें। पुष्प वाटिका में राम जी सीता को मिले, केवल देखा था। पुष्प वाटिका में राम ने सीता को देखा है, सीता माँ ने देखा है, और सीता माँ ने माँ से वरदान मांगा, मन जाहिरा चहु मिलहि सोवर, सहज सुंदर सावरो। ये मुझे पति के रूप में मिले, ऐसा वरदान मांगा। ये नहीं कि संग में घूमने लग जाए, डिस्को करने लग जाए। ये अमर्यादा है। इसलिए पतिव्रता नारी वही है जो अपने पति के सिवा कभी पर पुरुष का स्पर्श ना करे। शादी के पहले तुम्हारा होने वाला पति भी पर पुरुष ही है, हाँ या ना? शादी के पहले तुम्हारा होने वाला पति भी पर पुरुष है या नहीं? हाँ या ना? जब है तो शास्त्र कहते हैं जो स्त्री स्वप्न में पर पुरुष का स्पर्श ना करे उसे पतिव्रता मानो। अब बताओ कहां पतिव्रता मिलेंगी आपको? इसलिए आप अपनी बेटियों को थोड़ा फोटो बाद में खिंचा लेना बेटा, शादी के बाद भी फोटो खिंच सकती है, और मर्यादित खिंचवाओ। अमर्यादित की क्या जरूरत है? क्यों? आजकल तो इतना गलत प्रचलन हो गया है, शादी में लड़की नाचती हुई आती है, लो नाचती हुई, जहां मतलब परंपराएं सारी नष्ट हो रही। शादी करने गई हो, तुम्हारा जेठ है, ससुर है, वहां सारा परिवार खड़ा है, एक मर्यादा है कि नहीं? अरे नाचना भी किसके संग चाहिए? शास्त्र कहते हैं किसके संग नाचो, किसके संग ना नाचो। अब सबके सामने नाचने लग जाओगी, अभी शादी हुई नहीं, पहले ही से नाचना कूदना। अरे थोड़ा मर्यादा, थोड़ा कंट्रोल कर लो, सारी जिंदगी नाचना ही है। अच्छा नहीं लगता। एक बार मैं किसी की शादी में गया, बाजे बाजे बजते आए, मुझे लगा कोई साधु संत आ रहे हैं, पलट कर देखा तो घोड़ी नाचती हुई आ रही थी। हाँ, नाचती बेशरम, मतलब कोई लाज शर्म नहीं है। सनातन धर्म को बर्बाद कर दिया है आज के फैशन ने।
फैशन के नाम पे जो आजादी है ना, ये ले डूबेगी एक दिन सनातन संस्कृति को। हर चीज की एक मर्यादा होती है। आपको क्या लगता है, शादी में लड़की का नाचना हुआ, नाचते हुए आना अच्छा है या गलत है? यदि आपको अच्छा लगे तो हमें क्या आपत्ति होगी? हम कौन होते हैं बोलने वाले? सही है या गलत? आपकी माँ, उसकी भी तो शादी हुई होगी ना। आपकी माँ से पूछना वो नाचते हुई आई थी कि नहीं। आपकी दादी नानी से पूछना, मतलब तुम ही एक एडवांस हो। तुम्हारी दादी नानी ने सारा जीवन काट दिया, तुम्हारे दादाजी तुम्हारे नाना के संग। तुमसे अच्छा गृहस्थ जीवन जी रही हैं वो लोग, बिना नाचे हुए। निभ गई उनकी जिंदगी। और आज के शादी नाच नाच के करने पर भी साल 2 साल में तलाक हो जाता है। अति ना करो, अंत हो जाएगा। मर्यादा में रहो। जो मर्यादा है उसका मर्यादा होती है। मर्यादा का उल्लंघन किया था माता सीता ने। लक्ष्मण रेखा थी, उसे पार कर लिया। लक्ष्मण जी ने कहा था, मां मर्यादा की रेखा ना पार करना। पार किया तो उठाकर ले गया कि नहीं रावण। तो सीता माता ही क्यों ना हो, यदि लक्ष्मण रेखा को पार करेंगी तो उनके जीवन में कष्ट आएगा। तो आपके जीवन में कष्ट आएगा यदि आप मर्यादा की रेखा को पार करेंगी तो। इसलिए शादी विवाह करो, मर्यादा में रह के करो, है ना। थोड़ा बहुत नाचना झूमना अच्छा लगता है। हमारे यहाँ कैसे नाचा जाता है, जब लड़की के घर में हल्दी होती है ना तो लड़की नाचती है, लड़का भी नाच, उसके दोस्त सखी सहेला सब नचा देते हैं, है ना। तो हल्दी में नाचो, तेल में नाचो, मंडप में नाचो। अब दूल्हे के आगे, जेठ के आगे, जमाने के आगे नाचने से क्या होगा? क्यों मैया? इसलिए पर स्त्री कौन? जो पति के सिवा पर पुरुष को सपने में ना देखे, उसे पतिव्रता मानो। ऐसी पतिव्रता अनुसुईया जी थी, जिनके आगे ब्रह्मा विष्णु महेश आए तो उन्हें बच्चा बनाकर दूध पिलाया था मां अनुसुईया ने। अरे पतिव्रता नारी में इतनी ताकत होती है। सती सावित्री के पति को यमराज सत्यवान को लेकर चले गए, यमराज के पास से लेकर के आ गई। ये पतिव्रता नारी का पावर होता है, यमराज को भी पछाड़ देती है। ये पतिव्रता नारी का आचरण होता है। लेकिन आज स्त्रियां, कुछ स्त्रियां ऐसी होती हैं जो अपने पति को छोड़ के पड़ोसी को ताक झांक करती रहती हैं। क्या आचरण है ये? क्या लक्षण है ये? इसलिए एक पतिव्रत रहे जगत में, सब व्रत हैं बेकार। बिन पतिव्रत के नारी का तो जीवन है बेकार। सूना पति बिना संसार। पति ही ब्रह्मा। अब ध्यान देंगी पति कौन है? पति ही ब्रह्मा, पति ही विष्णु, पति नरवदाधार। जिस नारी ने पति को पाया, उसकी नैया पार। सूना पति बिना संसार। जिस नारी ने पति से कंधा पाया है, धन्य है वो नारी। जो नारी पतिव्रता होती है, इसका अर्थ ये नहीं कि जो नारियां विधवा हो जाएं उनका कोई दोष है ना। विधवा नारी भी पतिव्रता होती है। माता कौशल्या इसका उदाहरण है। दशरथ जी जब मर गए तब दशरथ जी की पत्नी माता कौशल्या विधवा हो गई, राम जी की माँ। तो माता कौशल्या विधवा थी तो वो बड़ी पतिव्रता थी। पतिव्रता नारी उसे कहते हैं जो पति के ना रहने पर जो परमेश्वर से संबंध जोड़ लेती है, वो पतिव्रता नारी होती है। जो पति रहे तो पति के संग रहे, और पति नहीं तो पति के बाद परमेश्वर। इसलिए भगवान ने हमें 2 पति दे रखे।